एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर इंग्लिश विषय का जो प्रश्न पत्र है पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आ चुका है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। तो ध्यान से इस प्रश्न पत्र को आप सब बच्चे देखेंगे और जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा का पूरा पेपर रट लेना है, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न पत्र आपको परीक्षा में दिया जाएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपके बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप याद करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। सबसे पहले मैं आप सभी छात्रों को यहाँ पर सेक्शन सी जो दिया जाता है ग्रामेटिकल क्वेश्चन, उनके आंसर बताऊंगा, जो कि आप सभी बच्चों को अच्छे से सबसे पहले इन प्रश्नों को याद करना ही है, क्योंकि 100% ये पेपर परीक्षा में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा आपका, जिसमें सेक्शन सी रहेगा और ग्रामेटिकल क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5, यानी कि कोई 5 आपको इनमें आंसर लिख कर आने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर पहला प्रश्न आएगा 100% सनराइज इन द ईस्ट। इसमें आपको क्या करना है, ए एन या फिर द का प्रयोग करना रहेगा, जिसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पर हो जाएगा आपका द सन राइज इन द ईस्ट। क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको द लिखना है, द सन राइज इन द ईस्ट। दूसरा प्रश्न आएगा आई डिडंट बाय मैंगोस, सम एनी या फिर मैनी। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप एनी लिखेंगे। आई डिडंट बाय एनी मैंगोस, याद रख लो, रट लो। द कंप्लीटेड देयर वर्क, हैज़, हैव या फिर विल। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हैव लिखना है। क्या लिखना है, हैव जो होगा हमारा सही होगा। चौथा प्रश्न आएगा यू लिव लॉन्ग, कैन, मे या फिर कुड। तो इसमें आपको किसका प्रयोग करना है, मे का करना है, मे यू लिव लॉन्ग। पांचवा प्रश्न देखिएगा, यू कैन रीड बुक्स द लाइब्रेरी एट ऑन या फिर ओवर। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑन लिख कर आना है, ऑन हमारा सही होगा। मध्य प्रदेश इज़ द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, यानी कि मध्य प्रदेश जो है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये आपको क्या दिए जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इन्हें आपको क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है। 100% ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे भी जाएंगे, इसलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए आंसर लिख दिए हैं पहले ही, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और अच्छे से आप इन प्रश्नों को याद कर सकें। डुएज डायरेक्टेड आपको 8वें क्वेश्चन में दिया जाएगा, जिसमें आपको कोई 5 डुएज डायरेक्टेड करने रहेंगे। पहला प्रश्न आएगा इन द पार्क वाज प्लेइंग हर फुटबॉल। इसमें आपसे क्या कहा है कि इसका आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा प्रश्न आएगा यू फिनिश्ड यूर होमवर्क, यू पुट यूर स्कूल बैग अवे, कंबाइन यूजिंग सो का प्रयोग आपको यहाँ पर करना है। तो कैसे करेंगे, आंसर में लिखना है यू फिनिश्ड यू होमवर्क सो यू पुट यूर स्कूल बैग अवे। इतना आपको क्या करना है, लिखना है। तीसरा प्रश्न आएगा इफ़ इट रेन्स वी विल कैंसिल द पिकनिक। आंसर के रूप में क्या करना है, राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़ का प्रयोग करना है। तो लिखना है सबसे पहले आपको अनलेस इट रेन्स वी विल नॉट कैन नॉट द पिकनिक। चौथा प्रश्न देखिएगा, सी स्पीक्स इंग्लिश चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो आंसर में लिखना है सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश लिखना है। पांचवा देखिएगा ही टीच मैथ, यहाँ पर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, मैथ इज टॉट बाय हिम, इतना आपको लिखना है पैसिव वॉइस में। यू इज़ प्लेइंग, करेक्ट द सेंटेंस, आंसर में लिखना है यू आर प्लेइंग, इतना आपको लिखना है। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। जो बच्चा याद कर सकता है वो ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं 101% आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा सेक्शन जो रहेगा वो कौन सा सेक्शन रहेगा, सेक्शन डी रहेगा, जिसे आपको याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है फर्स्ट टेक्स्ट बुक में, द पोएट इन द पोएम द रोड नॉट टेकन ट्रेवल्ड ऑन द। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड रोड हमारा जो दिया गया है वो सही आंसर होगा, तो इसमें आपको सेकंड रोड करेक्ट करना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न टेक्स्ट बुक में आएगा, क्वेश्चन देखिएगा इन द एंड केजिया फेल्ट दैट। मेरे फ्रेंड्स इसमें हमारा सही क्या हो जाएगा,
इसमें हो जाएगा हर फादर हैड ए बिग हार्ट। तीसरा रहेगा हु हेल्प्ड इल्विन टू कंटिन्यू विथ हर म्यूजिक। तो इसमें आपको क्या लिखना है, रॉन फॉर्ब्स। ठीक है। चौथा प्रश्न आएगा परीक्षा में टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, जो देखना है आपको, व्हाट डिड इंस्टेन लव टू प्ले विथ। तो इसमें आपको क्या लिखना है, मैकेनिकल टॉयज़। ठीक है। तो इसमें आपको मैकेनिकल टॉयज़ जो दिया गया है वो सही करना है। सभी बच्चे ध्यान से अपना ये पेपर देखें, अच्छे से याद कर लें। ये आपका 10वां प्रश्न रहेगा। ये भी आपको अपनी टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें कहा जाएगा रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय गिवन बाय बिलो इट। इसमें आपको इस प्रकार एक पैसेज दी जाएगी परीक्षा में। सबसे पहले इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपकी चैप्टर से ही रिलेटेड पैसेज हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा, विच फेज ऑफ बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ रिफर्ड हर। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी बताना है, व्हेन ही वाज 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, ही यूज्ड टू प्ले गिल्ली डंडा। तो इसमें आपको लिखना है नियर हिज स्कूल। क्या लिखना है, नियर हिज स्कूल आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न आएगा, व्हाट वुड ही अर्न एज प्राइज फॉर सिंगिंग भोजपुरी चेता। तो इसमें आपका हो जाएगा ए बिग लड्डू। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, ये भी आपको टेक्स्ट बुक से ही रिलेटेड आपको एक पोयम दी जाएगी। पोयम की ये पंक्तियाँ आपको दी जाएगी। इन पोयम की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 100% आएगा और क्वेश्चन बनेगा। ये देखिएगा, वाई आर हाउसेस डोर रेफ्टर्स ETC क्रम्पिंग। तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर सी जो दिया है, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। वाई हैज़ द विंड बीन कॉल्ड गॉड। तो इसमें आपको लिखना है बोथ A and B। तीसरा रहेगा, व्हाट डज द विंड गॉड डू। तो इसमें लिखना है यूजिंग इट्स फोर्स विनो एंड कर्सेस। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, ये टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आएंगे। आप क्या करिएगा, व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक इज। हाउ ओल्ड वाज इल्विन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो ये आपके टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन रहेंगे। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि 12 नंबर में आएंगे और ये 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो ये आपको सभी बच्चों को क्या करना है, अच्छे से याद करना है। ऐसे ही प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको परीक्षा में भी दिए जाएंगे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।